पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कल शाम को एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद रहे। मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने आतंकवाद को कुचलने का रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने भारतीय सेना की क्षमताओं पर पूरा भरोसा जताया। सेना को अपना एक्शन, टारगेट और टाइम तय करने की खुली छूट दे दी है। जिसके बाद कल देर रात पाकिस्तान के एक मंत्री ने लाइव आकर यह दावा कर दिया कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि क्या सचमुच भारत और पाकिस्तान के बीच जंग शुरू होने वाली है, और अगर यह जंग हुई तो इस जंग में कितना खर्चा आएगा? इन सभी सवालों के जवाब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं India.com। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले के 2 दिनों बाद भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार माना और कई सालों से चले आ रहे सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया। इस पर पाकिस्तान ने कहा कि सिंधु नदी से या तो पानी बहेगा या भारत का खून बहेगा। इसके बाद से ही भारत और पाकिस्तान जंग के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन इस बीच यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो इसकी लागत बहुत अधिक होगी। हमने कई आंकड़ों को इकट्ठा किया तो यह पता लगा कि युद्ध का खर्चा कई लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। हालांकि युद्ध की लागत का सटीक अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। इसका कारण है कि यह कितने दिनों तक चलता है, किस रफ्तार से चलता है और बॉर्डर के कितने दायरे में यह जंग छिड़ती है, जैसे कई फैक्टर्स इस पर काम करते हैं। फिर भी कारगिल युद्ध के अनुभवों और कुछ अनुमानों के आधार पर एक आइडिया जरूर मिल सकता है। अलग अलग सोर्सेस के अनुसार 1999 के कारगिल युद्ध का खर्च भारत के लिए लगभग 5,000 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए के बीच था। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। इसमें सैन्य अभियान, गोला बारूद, सैनिकों का वेतन और कई तरह के खर्च शामिल थे। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के हमलों का अनुमानित खर्च लगभग 2,000 करोड़ रुपए का था। तो वहीं सेना के रोज का ऑपरेशंस का खर्च लगभग 10 से 15 करोड़ रुपए था। अब अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध होता है तो इसकी लागत कारगिल युद्ध की तुलना में काफी अधिक होगी। इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण है दोनों देशों की सेनाएं 1999 की तुलना में काफी बड़ी और अधिक डेवलप हो चुकी हैं। आधुनिक हथियार और टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। दूसरा कारण है कारगिल युद्ध बॉर्डर के एक सीमित क्षेत्र में लड़ा गया था। एक व्यापक युद्ध में पूरे सीमा क्षेत्र, हवाई क्षेत्र और समुद्री क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इससे लागत कई गुना बढ़ जाएगी। तीसरा कारण है कारगिल युद्ध लगभग 2.5 महीने चला था, लेकिन एक व्यापक युद्ध इससे लंबा चल सकता है। इससे दैनिक खर्च में काफी बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई कई गुना बढ़ सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कम से कम 1 महीने का भी युद्ध होता है तो भारत को 750 अरब डॉलर यानी लगभग 62 लाख करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। और अगर युद्ध की अवधि आगे बढ़ती है तो यह नुकसान और भी अधिक बढ़ता जाएगा। हालांकि पाकिस्तान अपने कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत हर परिस्थिति में शांति की अपील करता आया है, लेकिन पानी अब सर से ऊपर जा चुका है और भारतीय सेना को प्रधानमंत्री की खुली छूट या इशारा कर रहा है कि पाकिस्तान को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।